हाय फ्रेंड्स, आकाशी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के त्रिकोणमिति के सारे बेसिक कंसेप्ट को बताऊंगा और अगले क्लास में इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दबा ले ताकि हमारे सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है। चलिए ये जो ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड बना है ना, ये बना है ट्राइगोनो और मैट्री से बना है। और ये तीनों वर्ड जो है ना, ट्राइगोनोमेट्री, ये तीनों ग्रीक वर्ड है। ये तीनों ग्रीक वर्ड है। और ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोनो जो वर्ड आया है ना, ये आया है गोनिया से। और मैट्री वर्ड जो आया है, ये आया है मैट्रॉन से। तो हम लोग क्या समझे, ट्राई का मतलब तीन, गोनो वर्ड किसे आया है, गोनिया। गोनिया का मतलब होता है कोन। और मैट्री जो आया है वो मैट्रॉन से आया है, और मैट्रॉन का अर्थ होता है नीति। तो यहाँ से क्या निकला, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकला त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री का तीन कोण की मिति। और इसका जो अतः हम लोग इसमें इसका अर्थ यह निकाल पाए कि किसी समकोण त्रिभुज में तीन कोण की ही मिति को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। हम लोग ये जो तीन यानी ट्राइगोनोमेट्री जो पढ़ने वाले, वो किसी में पढ़ने वाले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ने वाले हैं, एक समकोण त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं, एक समकोण त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और इसका वर्ड तो क्लियर समझ ही गए, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये इसको मान लेते हैं ए, ये आपका है बी, और ये आपका क्या है सी। तो इसमें टोटल जो साइड है 1 2 3, इसमें टोटल कितने साइड हो गए, 3 साइड है, 1 2 3। और 3 साइड के बेसिस पे हम लोग इसके 6 अनुपात को देखेंगे। तो इसके हम लोग अनुपात को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अनुपात हम लोग का क्या निकलेगा, साइन थीटा। सेकंड अनुपात निकलेगा कॉस थीटा। थर्ड अनुपात निकलेगा टेन थीटा। और फोर्थ अनुपात जो इसका निकलेगा वो होगा कॉसेक थीटा। और फिफ्थ अनुपात जो निकलेगा वो होगा सेक थीटा। और सिक्स्थ अनुपात जो निकलेगा वो होगा कॉट थीटा। और एक चीज को और जान लेते हैं, यो समकोण त्रिभुज है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी यानी परपेंडिकुलर, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। और नीचे जो आपका बीसी है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और इसको डिनोट किसे करते हैं, बी से। और आपका ए बी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। तो आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी जो इसकी भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच, कर्ण, हाइपोटेनस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ए बी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब। और बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी, बेस यानी कि आधार। तो हम लोग अब समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसको अब शुरू करते हैं। तो साइन थीटा जो आपका होता है वो होता है, देखिए एंगल आपका यहाँ पे भी ये थीटा है, ठीक है, एंगल सी क्या आपका थीटा। तो आपको याद रखनी है साइन थीटा जो होगा ना, वो थीटा के जो सामने का सम्मुख भुजा होगा। तो सम्मुख भुजा कौन है, इस त्रिभुज का सम्मुख भुजा कौन है, तो पी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पी बटे और एच, पी बटे एच। अगर आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा आपको याद रख लेनी है, यानी कि त्रिभुज का आसन भुजा कौन है, बी, तो बी बटे एच। एच हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, एच कभी भी चेंज नहीं होगा, आपको याद रखनी है। टेन थीटा क्या होगा, देखिए पी बटे बी, आपको याद रख लेना है, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। अगर याद नहीं हो तो सिंपल एफसी याद रखिए। अगर कोई भी ट्रायंगल आ जाए, साइन थीटा निकालने बोला, थीटा को दिया हुआ रहेगा, थीटा के सामने का भुजा होता है क्या, पी, थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, पी, और जो बचा वो क्या होता है, बी। और एच हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, एच कभी भी चेंज नहीं होता है। इतना समझ गए हम लोग। अब कॉसेक थीटा समझते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये भी उलट जाएगा, साइन का उल्टा अगर कॉसेक है तो हम लोग इसको भी उल्टा कर देंगे, एच ऊपर पी नीचे। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम लोग इसको भी उलट देंगे, एच अपॉन बी। अगला आपका टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो हम लोग इसको भी उलट देंगे, तो बी ऊपर और पी नीचे। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक याद अपने अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं चलने वाला है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले साइन थीटा याद करना है, पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। बस तीन तो याद रखनी है, बाकी बातें तो खुद ही याद हो गए। साइन का उल्टा क्या कॉस है, इसको भी उलट दिए। कॉस का उल्टा क्या सेक, इसको भी उलट दिए। टेन का उल्टा क्या कॉट, इसको भी उलट दिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके 6 अनुपात जो थे उन्होंने डिस्कस कर लिया। अगला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रमणीय संबंध। आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रमणीय संबंध। हम लोग उसको अब देखते हैं। तो पहला संबंध है आपका साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा।
यानी कि हम लोग इसको, यानी कि इसके लेफ्ट को लेफ्ट, इसके राइट को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो राइट में कौन है, समझिए अच्छे से, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, तो मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा अपॉन इंटू कॉसेक थीटा बराबर पी बाय एच क्रॉस एच बाय पी। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, ये क्या हो गया कैंसिल, और ये पी क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 1। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं साइन थीटा क्रॉस कॉसेक थीटा बराबर 1। अतः साइन थीटा बराबर कह सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन को रख लिए, कॉसेक को नीचे ट्रांसफर कर दिए तो बटे में चला गया। और भी कह सकते हैं इसको कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक को अपने पास रखे, साइन को नीचे ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। एक तो हो गया आपका। सेकंड में आते हैं। सेकंड में राइट को राइट से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हो जाएगा आपका कॉस थीटा क्रॉस सेक थीटा बराबर एच बटे, देखिए बी बटे एच, यानी कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच, सेक थीटा इसका उल्टा, एच ऊपर और बी नीचे, यहां से एच कैंसिल और बी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 1। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। और यहां से आता है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 तो 1 रह ही गया, गुना में तो कहां जाएगा भाग में, तो क्या हो गया 1 बटे सेक थीटा। और भी कह सकते हैं इसको सेक थीटा बराबर, सेक को अपने पास रखें तो कॉस का इस बार नीचे चला जाएगा, तो 1 बटे कॉस थीटा। अब हम लोग का थर्ड जो बचता है वो है आपका टेन और कॉट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, टेन थीटा क्रॉस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा क्रॉस कॉट थीटा, टेन का क्या होता है पी बटे बी क्रॉस कॉट का क्या इसका उल्टा, बी ऊपर पी नीचे, तो ये हो गया कैंसिल और ये हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 1। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं टेन थीटा क्रॉस कॉट थीटा बराबर हो गया 1। अतः टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, टेन तो लिख लिया, तो कॉट मल्टीप्लाई तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। और भी लिख सकते हैं इसको हम लोग कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो आपके कुछ बेसिक बातें हो गए। जल्दी से आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका, सेकेंड टॉपिक है आपका भागफल संबंध। तो लिख लीजिए आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का भागफल संबंध। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो फर्स्ट संबंध है आपका टेन थीटा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो अगर हम इस दोनों में एच से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि अंश और हर दोनों में एच से डिवाइड करने पे तो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं पी अपॉन एच जो होता है वो होता है साइन थीटा, और बी अपॉन एच जो होता है वो होता है कॉस थीटा। अभी तो हम जस्ट पीछे पढ़ के आ ही रहे हैं, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ये संबंध निकल गया। अगला संबंध हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा और क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो बी ऊपर और पी नीचे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं फिर से कि दोनों अगर हम लोग एच से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन एच और पी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच जो है इसको हम लोग कह सकते हैं क्या होता है कॉस थीटा, और पी अपॉन एच क्या होता है आपका साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से क्या संबंध निकला, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर वीडियो पॉज करके फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग इसके कुछ संकेत देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट संकेत जो है वो है साइन ए। अगर इस तरह से लिखा हुआ है या साइन थीटा हो तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, साइन गुना ए ये गलत है, या साइन गुना थीटा ये गलत है, क्योंकि ये साइन पूरा पूरा एक संकेत ही है, ये अलग नहीं हो सकता, क्योंकि साइन ए साइन थीटा एक तरह का ये क्या है संकेत है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, साइन गुना कभी भी नहीं लिखेंगे, साइन गुना थीटा कभी भी नहीं, जब भी ये आएगा साथ में आएगा साइन ए, ये लिखना क्या है गलत है, आपका लिखना ये सही है। आपका अगला संकेत है, अगर इस तरह से कहीं हो साइन ए का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ना कि साइन ए स्क्वायर, या
साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों गलत है आपका, जो सही है ये सही है आपका। थर्ड संकेत इसमें याद रखनी है, अगर आ जाए साइन ए का क्यूब आ जाए, पावर में कुछ भी आ जाए, तो हमेशा ये रूल फॉलो करनी है, साइन क्यू ए होगा ना कि साइन ए क्यू होगा, और ना ही साइन क्यू ए क्यू होगा। आपका जो सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब हम लोग अगले संकेत को देखते हैं। अगला संकेत है आपका, अगर इस तरह से रहे साइन ए इनवर्स, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 1 साइन ए, ना कि इसको इस तरह से लिखेंगे। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी, इस तरह से लिखेंगे। अब कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, बस यही करने वाला है। इसको इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ए, ये गलत है। यह तो साइन इनवर्स ए इनवर्स 1, ये भी गलत है। या जो भी हो, ये सब क्या है, गलत है। आपका जो सही है यही सही है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके जो बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के सारे क्लियर हो गए हैं। तो हम लोग अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आप लोग कोई बुक से क्वेश्चन बना सको। तो आप लोग जो है केसी सिन्हा हो या एनसीईआरटी हो, आप किसी बुक से बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में क्वेश्चन नंबर चैप्टर लिखिए, मैं उसका एक संडे को जितना भी आपके कमेंट में क्वेश्चन होंगे सारे का आंसर बता दूंगा। इसलिए चलिए हम लोग इसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये आपका दे दिया है 5, ये आपका है 3 और ये आपका है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जो 6 रेशियो है, यानी कि साइन थीटा, सेकंड बताना है आपको कॉस थीटा, थर्ड बताना है आपको टेन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। 6 रेशियो इसके आंसर बताने हैं। तो हम लोग ये पीछे से पढ़ के आ चुके हैं कि थीटा के साइन थीटा को निकालना है, तो थीटा के सीधा में जो होता है क्या होता है, वो पी होता है, ये होता है ना। और जो बचा वो क्या होता है आपका बी होता है, और एच क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ये तो पढ़ के आ चुके हैं। और ऐसे हम लोग जान ही रहे हैं क्या आपका पी है, ये क्या है आपका बी है, और ये क्या आपका एच है। यहाँ तक तो ये ठीक है। प्लीज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन एच, क्या होता है आपका पी अपॉन एच। मैंने आपको भी क्या बताया, थीटा के सीधा में जो होगा वही पी होगा। अगर यहाँ थीटा था, अगर यहाँ पे थीटा कर दे तो क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे आपका इक्वेशन इस तरह से है, ये क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। यहाँ ए है आपका, बी है, सी है, यहाँ आपका 5 है, 3 है और 4 है। इस बार थीटा यहाँ ना देके यहाँ मैंने दे दिया। तो अब क्या होगा आपका 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और आपका जो है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है आपका सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉट थीटा। हम लोग इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ थीटा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि रूल को फॉलो ही कर रहा है। थीटा है तो थीटा से क्या पी, तो पी एच तो फिक्स है, तो पी बटे एच हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं था। यहाँ पे पी बटे एच हो गया। कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बटे एच। कैसे, थीटा के सीधा क्या हुआ पी, जो बचा क्या हुआ बी, और एच तो फिक्स है, तो बी बटे एच। टेन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन बी। यहाँ तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए, साइन थीटा क्या होता है आपका पी बटे एच। साइन थीटा क्या होता है आपका पी बटे एच, जो मैंने शुरू में लिखा है फॉर्मूला, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा पी बटे एच। बहुत जरूरी याद करना, मस्ट है, जरूर से याद कर लीजिएगा। साइन थीटा क्या आपका पी बटे एच। तो पी क्या है आपका, देखिए पी तो 4 है, तो 4 अपॉन एच कितना है आपका, एच तो 5 है, तो हो गया 4/5। अगला क्या आपका कॉस थीटा बी बटे एच। तो बी देखिए क्या आपका बी कितना है 3 है, और एच कितना है आपका 5, तो 3/5। टेन थीटा क्या आपका पी बटे बी, तो पी कितना है आपका 4 और बी कितना है आपका 3। ये तो सॉल्व हो गया। और मैंने पढ़ के पीछे से आ चुका हूं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसको उलट देंगे डायरेक्ट, 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है 3/5 है, तो सेक क्या हो इसका उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या सेक, तो 5/3। अगर आपको अपोजिट याद नहीं रहते हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे सबका। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका h/p, h/p। सेक क्या होता है आपका h/b,
टेन क्या होता है आपका, सॉरी कॉट क्या होता है आपका बी बटे पी। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 3 और पी का वैल्यू कितना है 4। अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला में जो मैंने याद करवाया था उसको लगा के याद निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ तो थीटा चेंज हो गया, थीटा यहाँ था तो दिक्कत नहीं था, जैसे फॉर्मूला हम लोग जो फॉर्मूला उस वक्त निकाले थे ये तो थीटा यहीं पे था तब तो इस तरह से आ गया था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि आपका साइन थीटा, तो पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बटे एच, टेन थीटा क्या होता है आपका पी बटे बी, और कॉसेक थीटा क्या होता है आपका एच बटे पी। बस इसका उल्टा करते जाते हैं, सेक थीटा क्या होगा एच बटे बी, और आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा बी बटे पी। हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या आपका पी बटे एच, साइन थीटा क्या आपका पी बटे एच, तो समझते हैं इसको। अब थीटा तो यहाँ पे आ गया, मैंने क्या बोला थीटा के सीधा में जो होता है ना वो पी होता है, थीटा के सीधा में क्या होता है आपका पी। तो पी का काम कौन कर रहा है अब ये कर रहा है, थीटा के सीधा में क्या होता है आपका पी, और एच तो हमेशा फिक्स है, एच चेंज नहीं होगा, एच हमेशा आपका क्या है ये फिक्स है, एच हमेशा आपका क्या है ये फिक्स है। तो एच तो फिक्स हो गया, दिक्कत नहीं है। थीटा के सीधा में जो हुआ क्या हुआ पी हुआ, और जो बचा अब ये क्या हो गया आपका बी। चेंज जो होगा इन दोनों होगा, एच कभी चेंज नहीं होगा, एच हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज होगा तो 4 और 3 यानी बी और पी चेंज होगा। अगर थीटा यहाँ रहता तो पी ये बन जाता, थीटा सीधा ये था, अगर थीटा यहाँ रहता तो थीटा सीधा क्या है 4 है, तो 4 पी का काम करता और जो बच्चा वो बी का काम करता। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अभी क्लियर नहीं हुआ है, हम लोग क्वेश्चन से भी देखेंगे ही तो और चीज क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं साइन थीटा क्या आपका पी बटे एच, तो समझिए इसको क्या है साइन थीटा आपका पी बटे एच। तो थीटा आपका यहाँ पे है, थीटा के साथ क्या होता है पी, तो पी कितना हो गया आपका 3 हो गया, और एच तो फिक्स ही है तो हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो थीटा पे आते हैं, थीटा के साथ क्या होता है आपका पी, लेकिन यहाँ तो पी नहीं बी चाहिए हमको, एच तो हमेशा फिक्स ही है, पी हुआ कितना 3 तो बी कितना होगा 4, तो 4 एच तो फिक्स है तो 4 बटे 5 हो गया। अब आपका था टेन थीटा क्या पी बटे बी, तो थीटा के साथ क्या होता है आपका पी, तो थीटा के साथ कितना है आपका पी यानी कि 3, तो 3, अब जो बचा बी कितना हो गया 4 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है आपका एच बटे पी, थीटा क्या थीटा से क्या होता है पी, पी कितना है आपका 3 और एच तो फिक्स ही है कितना 5, तो 5 अपॉन 3 हो गया। अगला लोग देते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है आपका एच बटे बी, एच तो फिक्स ही है, एच में कोई दिक्कत नहीं है। अब बी कौन होगा पहले यहाँ पे आते हैं थीटा पे, तो थीटा के सीधा में जो क्या होगा पी, जो बचा क्या होगा बी, एच तो फिक्स है, एच आपका क्या है फिक्स है, तो बी कितना हो जाएगा आपका फिर से थीटा के सीधा में क्या आपका पी, तो पी कितना हो गया 3, और जो बचा क्या हो गया बी, तो बी कितना हो गया 4। आगे देखते हैं हम लोग कॉट थीटा, तो थीटा के सीधा क्या होता है पी, जो बचा वो क्या होगा बी, तो बी कितना हो गया 4, और थीटा के सीधा क्या होता है पी, तो पी कितना हो गया 3। आई होप ये अब आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अब पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। मैंने बता चुका हूं ये क्या होता है आपका एच होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है आपका बी बेस आधार होता है, और आपका ये क्या होता है पी लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, लिख लीजिए नोट कीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही होता है आपका क्या पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, या h बराबर स्क्वायर खत्म तो क्या रूट अंदर होता है, तो रूट अंदर कर देते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ से हमको p का वैल्यू फाइंड करनी है तो हम p को अपने पास में रख लेते हैं, p का वैल्यू फाइंड करना है p को अपने पास में रखेंगे, b को क्या करेंगे ट्रांसफर, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर, तो इधर क्या बचा आपका p स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p, तो p रूट खत्म तो क्या होगा अंदर रूट हो जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला निकल गया आपका p का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग h का देख लिए,
टी का देख लिया, हम लोग किसका देखते हैं, बी का। तो हम लोग यहाँ से अगर बी का निकालना चाहे तो बी को अपने पास रखेंगे, पी को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ कुछ प्लस छुपा हुआ है, प्लस तो क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ बी का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर बी। इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, ये समझ लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और आपको यहाँ पे 5 दिया गया और यहाँ पे आपको 3 दिया गया। ये नहीं दिया गया आपको, फिर बोल दिया ना यहाँ पे निकालने के लिए आपको 6 रेशियो निकालने बोल दिया गया, आपको ये दिया गया और यहाँ पे 6 रेशियो आपको निकालने के लिए बोल दिया गया। फर्स्ट क्या निकालने बोला आपको, साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स्थ कॉसेक थीटा, ये निकालने आपको बोल दिया गया। बट हम लोग ये कब निकाल पाएंगे, हमको क्या क्या दिया गया, एच दिया गया है और ये क्या आपको पी दिया गया है, फिर बी तो नहीं दिया गया है। अब बी ने कैसे निकलेगा, साइन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन एच, ये तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस क्या होता है आपका बी बटे एच, अब बी तो है ही नहीं है तो कॉस कैसे फाइंड कर पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पे हमें बी का फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं हम लोग। बी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी बराबर लोग क्या पढ़ के पीछे से आए हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। एच का वैल्यू कितना दिया गया आपको 5, तो 5 का स्क्वायर, और पी का वैल्यू कितना दिया गया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से शायद नहीं दिख रहा है क्या, देखिए इधर लिखते हैं। हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं किसका वैल्यू, बी का। तो बी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए बी का फॉर्मूला तो लोग यहाँ निकाल चुके हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर एच का वैल्यू कितना दिया गया है, एच का वैल्यू आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, और पी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वैल्यू बी का, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना होगा 16 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो गया रूट अंडर 16, और 16 का कितना होता है रूट, तो 4। यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकाल लिए 4। अब हम लोग सबका वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है आपका पी बटे एच, तो पी का वैल्यू तो हमको दिया ही गया है, पी का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए पी का वैल्यू 3 दिया गया आपको, एच का वैल्यू कितना 5 दिया गया, और बी का वैल्यू कितना 4 निकाल चुके हैं। अब सब फाइंड कर देते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, तो पी कितना आपका 3 और एच कितना दिया गया है 5, तो 3/5। कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बटे एच, तो बी कितना दिया गया 4 और एच कितना दिया गया आपको 5। टेन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन बी, तो पी कितना दिया गया आपको 3 और बी कितना दिया गया है 4। अब 3 तो फाइंड कर लिए, अभी तो सब उल्टा ही होता है, टेन का उल्टा कॉट, तो उल्टा कर देते हैं, 3 ऊपर 4 नीचे, बस खत्म। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का वैल्यू उलट देते हैं, तो 5/4। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन को उलट देते हैं, तो हो जाएगा क्या 5/3, हो गया खत्म। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगला जो क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक रेशियो दे दिया गया जाएगा, साइन थीटा बराबर को यहाँ पे दे दिया जाएगा, साइन थीटा बराबर को दे दिया जाएगा 3/5, और आपको निकालने में बोल दिया जाएगा जो 5 रेशियो बचता है इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आपको बोल देगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो क्या बोला निकालने के लिए आपको, यहाँ पे कॉस थीटा बोला, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए हमको दिया क्या गया, साइन थीटा बराबर 3/5, हम लोग फॉर्मूला पहले से पढ़ के आ चुके हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका P अपॉन H होता है, P अपॉन H होता है, तो चलिए ठीक है, पर यहाँ B तो है ही नहीं है, क्योंकि कॉस में तो हमें B की जरूरत पड़ने वाली है, B/H। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे और हम लोग B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं
कि b बराबर आपका क्या होता है, तो b बराबर आपका होता है √100 h² माइनस p स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला। h का वैल्यू कितना दिया गया आपको 5, तो 5 का स्क्वायर, और p का वैल्यू कितना दिया गया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आपका वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा आपका 16 जो कि बन जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देते हैं जितना जो रेशियो बचा हुआ है। तो क्या कॉस थीटा b बटे h, तो b का वैल्यू कितना निकल के आया मेरा, b का वैल्यू तो 4 निकाल लिया हम लोग, तो 4/5। tan थीटा क्या होता है आपका p/b, तो p का वैल्यू कितना दिया गया है, ऊपर दिया ही गया है 3, और b का वैल्यू तो फाइंड किए अभी हम लोग 4। आपका क्या अगला cot थीटा, cot थीटा क्या होता है आपका tan का उल्टा, तो उल्टा कर देते हैं 4 ऊपर 3 नीचे। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, sec उल्टा होता है किसका cos का, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर और 4 नीचे। cosec किसका साइन का उल्टा, नहीं तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। cosec का फॉर्मूला हम लोग पीछे क्या पढ़ के आए हैं h/p, तो h का वैल्यू तो फाइंड कर ही चुके, ऊपर में दिया ही गया आपका 5, और p का वैल्यू भी ऊपर ही है 3। बस हो गया खत्म, नोट डाउन कीजिए। अब जो भी क्वेश्चन आपके होंगे, कल का जो वीडियो होगा आपको उसमें मैं केसी सिन्हा से क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है केसी सिन्हा का मैं वो बताऊंगा, इसलिए अगले वीडियो को देखना ना भूले, जरूर से देखिएगा। आज बस यही तक रहने दीजिए, और आप बुक में जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो कंप्लीट कीजिए। आई होप बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केसी सिन्हा का बचेगा वो मैं कल डिस्कस करूंगा, और परसों जो एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो आपका केसी सिन्हा भी खत्म हो जाएगा और एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगा। आपको कोई ट्यूशन कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वीडियो से बहुत कुछ आपको सिखा दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें।